Hello there, welcome back to my another episode of PRS podcast. Today we have same guest because our budget is little low. But this time we are going to talk about something really special. And it's quite similar in everyone's life, which is childhood memories. So I have these two similar, not so special guests again. But this time I have really special guest who made this everything possible for me, and I'm really happy that she actually came to my podcast with her busy schedule. None other than Miss Shalini, my mother, my eye. As I said, today we have really special guest and two similar guests. So आज हम बात करने वाले हैं. Hello. 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 She's hello. Thank you. So okay. तो आज हमारे साथ है शालिनी जी. ये मेरी माँ है. उनको मैं नाम से भी बोल देती हूँ क्योंकि हमारा बॉन्ड ही वैसा है. तो आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एक इवेंट है वो बहुत कॉमन है, सिर्फ मेमोरीज अलग अलग है. शायद आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा क्योंकि हम यहाँ सुनाने जा रहे हैं कुछ स्टोरीज. आप लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम प्रज्ञा है. हाँ मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं इन सब की बड़ी बहन हूँ और मेरी मम्मी की बड़ी बेटी हूँ. तो मैं सोनू का चाइल्डहुड का बताने वाली हूँ, मतलब हम दोनों का. हमने नई साइकिल ली थी और फिर सोनू मेरे को बहुत फोर्स कर रही थी कि तुम साइकिल चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठती हूँ. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुमको इतना ही अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं तुमको बिठा देती हूँ पीछे. तो हम ऐसे चल रहे थे और फिर ऐसा टर्न आया तो फिर मैंने उसको गिरा दिया था और उसने उसका फेवरेट पैंट भी पहना था जो नया ही था. तो उस पर ऐसे पूरा ऐसे जो घुटनों पे गिर गए थे तो उसके घुटनों के ऊपर ही ऐसा गोल गोल आ गया था और ये फट गया था. तो उसको ये नहीं लगा था कि उसको लग गई है, उसको इसका बुरा लग गया था कि उसकी पैंट फट गई है और वो देख के रो रही थी. तो और वो उसकी पूरी गैंग लेके मेरे क्लासरूम में आ जाती थी और वो धमका देती थी सबको कि ये मेरी दीदी है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा. तो फिर वो लोग ही मेरे पास आते थे और बोलते थे कि ये उसको समझाओ प्रांजल को कि हम नहीं करते ऐसा कुछ. तो मैंने उसको बोला था कि हाँ मत आया करो ऐसे, पूरा ग्रुप लेके मत आओ. और मेरा इसका ग्रुप मेरा सबसे फेवरेट है. वो बहुत अलग टाइप के लोग होते हैं इसके ग्रुप में. जैसे इंग्लिश नहीं आती किसी को फिर भी उसको इंग्लिश में बात करनी है, ऐसे है कुछ बहुत अलग टाइप के लोग हैं. आप बताइए. हेलो. अभी वो दीदी ने बताया सोनू के बारे में. वही एक किस्सा मैं भी बताना चाहती हूँ. वो स्कूल में थी, दूसरी तीसरी में होगी शायद. तो वो झगड़ा दूसरे का चल रहा था लेकिन बीच में वो सोनू आ गई. सोनू का कुछ ना देना नहीं था लेकिन वो उसमें शामिल हो गई. उसकी पूजा करके, वो सहेली थी, हाँ फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी. वो सबसे ज़्यादा प्यारी उसको लगती थी वो. उसका और दोनों का झगड़ा चल रहा था. वो दोनों के बीच में वो आ गई और वो बाजू हो गए और सोनू को ही ड्रेस उसने फाड़ डाला, पकड़ा उसको. सोनू को ही मारा, बहुत पीटा, इतना मारा कि उसका फ्रॉक वगैरह सब फाड़ दिया. हाँ सब इतना झगड़ा हो गया था. ये अभी जो इन्होंने बोला कि मतलब मैं पीटी जा चुकी थी उस समय, तो मुझे नहीं लगता अगर वो मेरे से लंबी थी और वैसे वो पावरफुल भी थी तो वैसा पीटा तो कोई नहीं, कुछ नहीं था. पर से वो फट गया जो मेरा बहुत फेवरेट फ्रॉक था. तो था मतलब क्योंकि अगर हमारे आंखों के सामने हमारे फ्रेंड को मारा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, तो हम कैसे चुप बैठ सकते. तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर पार्टिसिपेट किया. बस वैसा कुछ खास नहीं है. मतलब मेरे तो ज़्यादा जो चाइल्डहुड के मेमोरीज है वो ये तीनों ही जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही वो सब आंखों देखा है, उनको ही ज़्यादा पता होगा. पर सिर्फ एक बार दीदी को साइकिल पे फॉलो करते करते मेरे पीछे कुछ कुत्ते लगे थे और वो देख के मैं डर गई और मैं साइकिल से गिर गई. तो मेरा पूरा पैर इंजर्ड हुआ था और वो कुत्ते भी मुझे देखकर डर के भाग गए. तो ऐसी स्टोरी है. ये कुत्तों का प्रॉब्लम इसका बचपन से, ये अभी भी एक, हाँ वो बहुत अच्छा इंसिडेंस है. मम्मी और प्रेरणा का ही जा रहे थे और एक ब्लैक कलर का कुत्ता था जो प्रेरणा के पीछे ही चल रहा था, पैर को पकड़ लिया और फिर थोड़ा सा ऐसा उसके दांत लगे होंगे प्रेरणा को. फिर नेक्स्ट डे हमको पता चला कि वो कुत्ता ही मर गया.
बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, शायद हमारी स्टोरीज उनको रिलेटेबल लगे, वो मतलब लगेगी ही, क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज वो बहुत कॉमन है। मतलब कुत्ते पीछे लगना, साइकिल से गिरना, झगड़ा होना, ये बहुत कॉमन है। अब झगड़े से याद आया, मेरे दो बहनें भी झगड़ालू है, तीनों तीनों झगड़ालू माँ है। मैं नहीं हूँ नहीं, तू झगड़ालू। तो छोटी थी, लेकिन ये दोनों तो बहुत झगड़ालू थी, सोनू और दीदी। हाँ वो हाँ, लोगों के सामने बहुत भी बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ालू थे, और झगड़ा करके करते थे, लेकिन घर तक नहीं आते थे। मेरे बारे में तो यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं ही खुद अपने बारे में बोल सकती हूँ। मतलब मैं बचपन से ही बहुत अच्छी लड़की हूँ। हाँ, लेकिन वो बचपन से ही पैसा संभालने में होशियार है। उसके पास अभी भी है, बहुत पैसा है। कभी कभी हमें लगा चाहिए तो हम उनसे मांग के लेते हैं, लेकिन उसने हमें 1,000 रुपए दिए तो उसको हमें 5,000 रुपए देना पड़ता है। ये बचपन में हमारे प्रेरणा ने 2-2 क्लास लगाए थे, 2-2 क्लास लगाए थे। वो संतरा, वो एप्पल वगैरह ऐसा लेके जाती थी। वो क्लास का भी मुझे मालूम नहीं था। वो 2 क्लास खुद जाके खुद लगाया, खुद वो टीचर से बात की। हाँ, खुद जाके खुद सब सब वो मन से ही करती थी कि मैं माँ हूँ, मुझसे पूछना चाहिए, ये कुछ नहीं। 2-2 क्लास, एक सुबह एक शाम, स्कूल में जाना, ये बहुत। फिर और उसकी पहचान भी हमसे ज़्यादा उसकी पहचान थी, सब उसे पहचानते थे, जहाँ जाती वहाँ पहचानते थे उस। वो क्लास उसने इसलिए लगाए थे क्योंकि उसको शेड्यूल चाहिए था कि इस टाइम पे ऑरेंज खाना है, दूसरे टाइम में एप्पल खाना है, तो वो उसके ध्यान में नहीं रहता था, इसलिए वो क्लास लगाया था कि आफ्टरनून में ऑरेंज खाना है तो चलो क्लास का भी टाइमिंग है। और उसके बैग में ये बुक्स नहीं होते थे, ऑरेंज के फीलिंग्स थे सब। वो जब हम वीकली बैग धोते थे ना, तो उसमें ऑरेंज, एप्पल या हाँ बनाना ये सब निकलता था। तो ये उसका वो टाइम शेड्यूल बनाने के लिए वो उसने क्लास लगाया था। फिर मैं जाती हूँ सोनू की तरफ। अभी सोनू बचपन से भी होशियार थी। होशियार मतलब कैसे होशियार, कोई क्या बोलता था हमारे बारे में, कुछ बोलता है क्या, कोई चुगली करता है क्या, क्या क्या ऐसा सुनती थी चुप चुप के। ऐसा उसे जो बोलते थे उसे दिखाती थी कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा इनोसेंट बनती थी। और सब 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 बातें सुनती थी और भाग भाग के मेरे पास आती और मुझे सब बताती थी। कोई कोई क्या बोल रहा है, कुछ को बोल रहा है, क्या बोलता है, ये सब सब मुझे बताती थी, क्या बोला, सब बचपन में सब बताती थी। स्कूल में भी बहुत झगड़े होते थे और एरिया में भी बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ फंक्शन था और सभी लोग एक कॉमन प्लेस पे मीटिंग चल रही थी, और इनकी जो दुश्मन टीम थी उनके साथ इनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, और वो किसी और के घर के सामने हुआ था। तो जो जिसके घर के सामने हुआ था वो हमारे भी पहचान के थे। तो उस आंटी ने मेरे मम्मी को बहुत ज़ोर से आवाज़ दिया कि देखो कैसे ये झगड़ रहे हैं। फिर भी इन्होंने कुछ सुना नहीं, वो तो मारपीट पे उतर आए, और जो मीटिंग चल रही थी वो लोग भी उठकर देखने आए थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब अब ये मुझे कैसे पता चला, मैंने इनसे ही सुना है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उन लोगों को प्रोवोक किया होगा, इसलिए तुम थी देखने के लिए? ये थी ना, तो फिर कैसे ऐसे बोल सकती हूँ प्रोवोक? हमने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया होगा। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को मम्मी ने पीटा भी बहुत है। मतलब उन्होंने प्लास्टिक के जो बाल्टियाँ होती है, बाल्टियाँ नहीं, बकेट्स होती है प्लास्टिक की, वो फोड़ दी थी। होम मिनिस्टर देखती थी हमारे और वो ऐसा 4-5 फ्रेंड जमा करती थी। वो उनकी वो दोनों बहनें, वो तो प्रेरणा तो छोटी थी, प्रेरणा नहीं थी, लेकिन सोनू और वो और उसके ऐसे आजू बाजू के फ्रेंड वो जमा करती थी। और हमारे 5-6 बकेट उसने ऐसा वो पत्थर डाल के फोड़ दिया, फोड़ दे के चुपके से दरवाजे के पीछे छुपा दिया। जब इसका हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन किया था तो ये सिर्फ मतलब हमारे सपोर्ट था एनजीओ का हमारे स्कूल में। तो वो हमें फ्री के वो सब मतलब बुक्स, नोटबुक्स और क्लोथ, शूज़, और हमें वो विंटर में स्वेटर भी देते थे। तो मतलब 1 या 1.5 महीना वो कंटिन्यूसली गई नहीं थी। स्कूल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे स्वेटर, तो मम्मी ने बोला कि बहुत दिन हो गए तुम गई नहीं, और कल वैसे भी स्वेटर मिलने वाले हैं तो तुम जा सकती हो। तो वो इतने मतलब एक्साइटेड होके वो सुबह उठी, अच्छे से नहाया, नाश्ता किया, और फिर वो स्कूल में गई, और फिर उसने वो स्वेटर लिया, और उसके बाद फिर से स्कूल में गायब। हमारे चाइल्डहुड के किस्से बहुत हो गए, तो हम अब हमारे मम्मी के तरफ मुड़ते हैं। तो मम्मी भी उस समय में मतलब उसके टीन एज में या उससे भी छोटे एज में एक डॉन, तो सेम जैसे मेरी बड़ी बहन का मम्मी ने बोला कि वो रोड से या किसी ये वरांडे से जाने नहीं देती थी। तो सेम मम्मी भी वैसी करती थी जब वो छोटी थी, किसी को भी अपने वरांडे से आने नहीं देती थी। और
उसकी एक मैडम बहुत 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 ज़्यादा पसंद थी। तब वो फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी, तो मम्मी के दादाजी तो उसको मतलब चिढ़ाते थे कि अरे तेरी देखो कैसी उसकी आंखें तुम्हारे टीचर की। तो मम्मी बहुत चिढ़ जाती थी और अपने दादाजी को ही मतलब कुछ भी भला बुरा बोलती थी। हाँ राइट, नाना जी को कुछ भी भला बुरा बोलती थी, और वो सिर्फ उनको मम्मी को चिढ़ाने के लिए ऐसे करते थे। तो वो भी हंस पड़ते थे कि अरे ये देखो कैसे चिढ़ गई है, कैसी बोल रही है। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं मतलब हमारे मम्मी के। तो जो भी कोई नए मूवीज रिलीज होती थी, एक्ट्रेस ने जो भी कपड़े पहनने थे, तो उसके बाद मम्मी के पास वो हर वक्त वो ड्रेस रहते थे सेम मतलब। और मम्मी जब बचपन में थी तो उनका वो गाना डांस करने के लिए जो भी गाना चॉइस करती थी तो वो बहुत ही एक नंबर था, मतलब बहुत ही मतलब मैं अभी भी सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि और सुन ओ कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी। चाइल्डहुड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे किड्स देखे हैं कि जो सिर्फ शरारती होते हैं, पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बचपन से बहुत समझदार हूँ। एक बार मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, सर दुख रहा था और मम्मी ने ऑलरेडी खिचड़ी बनाई थी। तो बताइए माँ। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और मेरा सर दर्द हो रहा था और प्रेरणा बाहर खेलने गई थी और वो दीदी और सोनू मालूम नहीं थे किधर गए थे, वो ऐसे ही घूमते रहते थे। और फिर प्रेरणा आ गई और वो उसे भूख लगी थी, उसने देखा मम्मी ने खिचड़ी बनाई है तो उसने मुझे पूछा मम्मी खाना खाया क्या आपने? मैं बोली नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने खाना नहीं खाया। तो उसने वो डिश ली, वो डिश में चम्मच वगैरह वैसा खिचड़ी ली डिश में और मेरे पास आ गई। तभी वो बहुत छोटी थी और मुझे उठाया और फिर उसके हाथ से मुझे खिलाया, लो मम्मी खा लो खा लो। आजकल के बच्चों को ज़्यादा तो कार्टून्स वगैरह तो पता नहीं, और जो कार्टून्स पता है वो कुछ ओरिजिनल ओजी कार्टून्स तो है नहीं। मतलब दीदी तो स्कूल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही घर में आती थी। सिर्फ उसका एक शो था, वो एक स्पेसिफिक टाइम में लगता था और वो एग्जैक्ट टाइम पे वही थी। और वो शो पूरा ख़त्म होने तक वो अपने यूनिफॉर्म में ही रहती थी, कुछ खाना नहीं खाती थी, मुँह भी नहीं धोती थी। और मतलब उसने मुझे कल परसों ही इसके बारे में बताया जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं। तो मतलब वो ही आपको शॉर्ट में बताएगी। वो स्कूल का मतलब स्कूल मेरा, मैं स्कूल से आती थी तब मैं प्राइमरी स्कूल में ही थी। तो एवरी सैटरडे एक शो लगता था विकरार और गबरार, वो जो 11 बजे लगता था और मेरा स्कूल 11 बजे ही छूटता था तब। तो मैं क्या करती थी, तो मैं स्कूल से देखती थी कि कब 11 बजेंगे, तो 11 बजते ही मैं बैग सब पैक करके रखती थी और ऐसे में भाग जाती थी, सबको धक्का दे के ऐसे पूरे फिर मैं घर में पहुंच जाती थी। और फिर 5 मिनट में ही पहुंच जाती थी मैं, और मैं ऊपर आके बैठ जाती थी और फिर मैं वो चैनल लगा देती थी और फिर मैं वो पूरा शो देखती थी। और पूरा शो के टाइम में कोई भी मेरे को आवाज़ दे या कोई बुलाने आए तो मैं जाती नहीं थी, पूरा वो 1 आवर का। हाँ, तो मैं पूरा, हाँ मैं पहले से ही फोकस्ड हूँ। पूछा किसी ने? और एक किस्सा बताना चाहती हूँ प्रेरणा का। मेरी नानी थोड़ी बीमार थी और वो स्कूल से आई तो स्कूल से आते 11 बजे आई, वो वैसा दरवाजा बंद किया तो बाहर से सोनू और प्रेरणा दीदी आ गई स्कूल से। वो खटखटा रहे थे, दरवाजा बजा रहे थे जोर जोर से, तो उसने ऐसा दरवाजा बंद किया और ऐसी सो गई। वो बोलते ना कुंभकर्ण की तरह, क्या खाया था क्या मालूम, कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, तो वो मेरी बीमार नानी है, उनको आवाज आई क्या वो सोनू और दीदी आवाज दे रही है, वो उसे उठा रही थी, प्रेरणा उठो कोई दरवाजा बजा रहा है, दीदी आई है शायद, सोनू आई है। तो दीदी सोनू आई, वो उसने सब उधर के लोग जमा हो गए, लेकिन प्रेरणा धम्मा हल्ली नहीं। और मम्मी ने अभी जो स्टोरी बताई है उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ऐसा है कि वो दरवाजे के बहुत पास ही सोई थी। हाँ, पर फिर भी क्या हुआ था क्या नहीं उसको ही पता, वो ब्रेड जैम का ही असर हो गया शायद। तो ये जो मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा है, पर हमारे मतलब फिर से टाइम का जो लिमिट है वो हमें ज़्यादा क्रॉस करना नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें हमने बताई भी है जो शायद बहुत लोगों को रिलेट करे। जो मेरी लास्ट की जो मेरी स्टोरी बताई कि मैं कैसे सो गई थी, वो तो मतलब हर बच्चे के साथ 100% हुआ ही होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बचपन या फिर चाइल्डहुड के मेमोरीज़ को सोचना चाहिए या फिर उनके बारे में बोलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के हमारे जो गेस्ट थे वो बहुत स्पेशल गेस्ट थे। मेरी माँ आई थी गेस्ट,
बन के मतलब थैंक यू माँ, आपने अपना एक्चुअल बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाला और आप यहाँ आए हो, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. तो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो.